हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम दरोगा के वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग बिना लेट किए हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति का योगदान भारत संविधान के योगदान में कोई नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से लिया गया है? यानी कौन सा संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है समाजवादी शब्द को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48A, अनुच्छेद 48A। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का था, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा है? मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से संविधान में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? मतलब भारतीय संसद की जो है सबसे बड़ी समिति कौन सा समिति कहलाता है? लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति? तो दोस्तों, भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो प्राक्कलन समिति होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो किसके साथ हो सकती है? ऑप्शन नंबर इसमें ए है, 1 है, समान विधेयक के साथ संयुक्त बैठक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलेंगे। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? जो धन विधेयक है किस अनुच्छेद के तहत इसको पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा होगा। अगर नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर देता है? जी हाँ दोस्तों, 60 डे अगर आप संसद में अनुपस्थित रहेंगे तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सकारिया आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?
किस किस में संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 केंद्र राज्य से संबंधित है। जो सरकारी आयोग होता है वो संस्कृति और निम्नलिखित में से केंद्र राज्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था? तो इसमें कितना लोग बी शंकर सोच रहे हैं, तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सरकारी आयोग का जो सदस्य था डॉक्टर एस.आर. सेन थे। डॉक्टर एस.आर. सेन, मतलब 3 नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बोल रहा है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति की है। कौन सा समिति होगा? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चलैया समिति, केलकर समिति, सम समिति, रंगराजन समिति। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा केलकर समिति के द्वारा। जो केलकर समिति जो थी सिफारिश में लिखित समिति नहीं की है। ऑप्शन नंबर हम 14 की क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक साधारण लोग की समय सीमा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण लोलक, यहाँ पे लोलक होगा, लोक लिखा गया है, लोलक होगा इसका। क्वेश्चन कर रहा है एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो जो एक साधारण लोलक होता है ना, वो लोलक की लंबाई पे निर्भर करती है। एक साधारण लोलक जो होता है वो एक, यहाँ पे को लोलक होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, लोलक की लंबाई पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं।